झारखंड की राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की अवस्था ने बिहार के गया के रहने वाले 12 साल के आदित्य की जान ले ली। बच्चे की मौत लिफ्ट में फंसने की वजह से हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक रिम्स अस्पताल में डायलिसिस के लिए लंबी कतार होने की वजह से निजी क्लिनिक में ले जाने के लिए चौथे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए परिजनों ने लिफ्ट का सहारा लिया था, जो बीच में अटक गई। इसी बीच बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। गया से आए हैं सर, किडनी का प्रॉब्लम था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक ही हुआ था सीधा का दिन कि यहाँ डायलिसिस होगा जी, 10 घंटा 12 घंटा के बाद आवेगा नंबर। अभी 50-50 हो कल से लगा हुआ है डायलिसिस के लिए नंबर में, तो बाहर से करवाइए ना, बच्चा बचेगा नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है। आप बॉन्ड पर साइन कीजिए, माई से साइन करवा दिए बस। उसके बाद अब हम लोग लग गए, मतलब यहाँ कोई जानकारी भी नहीं है सर, लेकिन हम ऑटो वाला से बहुत ऑटो वाला मदद किया, बहुत सारा हमको डायलिसिस का जगह बताई चल करके। मौत कैसे हुआ? मौत हुआ यहाँ से जो ले जा रहे थे लिफ्ट में हुआ। अब लिफ्ट के अंदर कैसे हुआ सर, हम नहीं थे सर, क्योंकि हम डायलिसिस वाले के पास थे, क्योंकि हमने उनको बता दिया था कि कंडीशन मेरा बच्चा का इस तरीका का है। वहीं दूसरी ओर रिम्स अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन के मुताबिक रिम्स अस्पताल की लिफ्ट में फंसकर किसी की मौत नहीं हुई, बच्चे की मौत वार्ड में ही हो गई थी। रिम्स अस्पताल में 12 साल के बच्चे की कुव्यवस्था के कारण हुई मौत ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। देखिए, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और पूरा का पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो निष्ठुर हो गया। और जिस तरीके से रिम्स में लिफ्ट में फंसने के कारण एक बच्चे की मौत हुई, हम मानते हैं ये बेहद ही गंभीर मामला है और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा करना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने लगातार रिम्स की अव्यवस्था पर टिप्पणियां की हैं। और उन्होंने तो बहुत फेमसली हाईकोर्ट ने कहा था कि जो राज्य की बदनामी होती है वो रिम्स की कुव्यवस्था और कोयले की तस्करी के कारण होती है। रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है और जिस तरीके से दलालों का वहाँ जमावड़ा होता है, अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं और जो भी इस बच्चे के मौत के पीछे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने रिम्स अस्पताल में नाबालिग बच्चे की मौत पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मातम पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी। रिम्स की घटना बिल्कुल दुखदायी घटना है और इस सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई जगह नहीं है, यह सही है। और बिल्कुल सरकार और प्रशासन भी इस पे संवेदनशील है और हमें लगता है कि उक्त घटना की जांच होनी चाहिए और जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मातम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब मातम पे राजनीति करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो एक निष्पक्ष विपक्ष की भूमिका अगर अदा करे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसी घटनाओं पर भी विराम लग सकता है, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर आप विपक्ष में हो तो और कोई बात नहीं, क्योंकि रिम्स शासी निकाय परिषद के सदस्य माननीय विधायक भी होते हैं और रिम्स शासी निकाय के परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बातें आती है तो उनको भी गंभीर होना होगा। सिर्फ बयान दे करके अपना चेहरा चमका देने से अगर उनकी राजनीति हो जाती है तो वो अपनी राजनीति करते रहें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल दुखद घटना है। अब बिल्कुल इस पर जांच होगी और जांचों उपरांत जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होगी। झारखंड की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने रिम्स अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भाजपा को जिम्मेवार ठहराते हुए बताया कि 17 सालों के शासन के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने रिम्स अस्पताल को बेहतर बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, रिम्स में अव्यवस्था है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से अव्यवस्था फैलाई थी आज उसमें व्यापक सुधार हुआ है। रिम्स में कई सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और आगे बहुत ही विस्तृत कार्ययोजना माननीय मुख्यमंत्री ने तैयार कर रखी है और आने वाले दिनों में अपने कार्यकाल में, इस कार्यकाल में ही रिम्स का कायाकल्प होगा
मुझे लगता है कि आने वाला दिन रिम्स के लिए बहुत ही सुनहरा दिन लेकर आएगा। और अभी तत्काल जो कुछ और आवश्यकता है सुधार करने की, निश्चित रूप से सुधार होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री पहली बार झारखंड को मिला है। तो सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं। और जो अव्यवस्था पिछले 17 सालों में जिस दल ने शासन किया, उसके द्वारा जो अव्यवस्था फैलाई गई, हाथी उड़ाने में ये लोग मशगूल रहे, रिम्स की क्या स्थिति थी आप याद करने पहले, तो उससे काफ़ी सुधार है और आने वाले दिनों में और बेहतर सुधार होगा। 12 साल के बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसरा है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी आखिर रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा। सत्तारूढ़ पार्टी को इस घटना पर कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आगामी भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो।